अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और मैच आज लगा हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। और मैं मैच इस तरह बैठ के नहीं देखती, ये टेंशन वाला काम मैं नहीं करती। मैं बस चलते फिरते बच्चों से पूछती रहती हूँ। और अभी मैंने बल्कि बच्चों को कहा है कि मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं हम ब्रेक में या मैच की साइड पे लगेगा तो फिर ही कुछ खाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो बना लूँ, पहले ही काफ़ी लेट हो गया आज। और अभी मैंने चाय ऊपर रखी हुई है। रात को मैं शॉपिंग भी करके आई हूँ। मैं बल्कि मैक्स भी गई हूँ। मैक्स में वीडियो नहीं बना सकी, मेरे मोबाइल की चार्जिंग फिनिश थी। तो मैक्स में से भी मैंने एक स्कार्फ मैच करना था एक शर्ट के साथ, जो कि हो नहीं सका। और फिर उसके बाद मैंने गमले लेने थे और मैं गिफ्ट मार्केट चली गई। एक सिस्टर ने कमेंट्स किया कि आप गिफ्ट मार्केट के पास रहती हैं, जो आप गिफ्ट मार्केट जाती हैं। मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल मैं दुबई में रहती हूँ और गिफ्ट मार्केट शारजा में है। तो जब मुझे कोई ऐसी चीज़ जो कि मुझे पता हो कि ये मुझे किसी बड़े मॉल से नहीं मिलनी, तो मुझे माइंड में फ़ौरन ये मार्केट आ जाती है। गिफ्ट मार्केट बहुत अच्छी मार्केट है। इसमें ठीक है आपको इतनी हाई क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलेंगी, बल्कि जो चीज़ें आपको मॉल में मिलेंगी वो सेम चीज़ें भी इधर आपको पड़ी होंगी, और मॉल में आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगी। तो मैंने गमले लेने थे। मैं नर्सरी गई हूँ उस दिन जहाँ से मैंने पौधे लिए हैं। तो वहाँ से मैंने रेट पूछा गमले का, तो वहाँ उसने बहुत ज़्यादा रेट 30 का 35 दिरहम के छोटे छोटे गमले वो दे रहे थे, सेरामिक में ना। मुझे प्लास्टिक में नहीं चाहिए थे। तो मेरे जहन में आया कि मैंने गिफ्ट मार्केट में गमले देखे हैं, तो मैं क्यों ना वहाँ विज़िट कर लूँगी। तो हबी से मैंने कहा नहीं, गमले ना लें, हम सिर्फ पौधे ले लेते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये बास्केट जो मैंने लगाई हुई है ना, मेरी सिस्टर ने कमेंट्स किया कि ये बास्केट आपको तंग नहीं करती चूल्हे के साथ कुछ बनाते हुए। तो बिल्कुल भी नहीं, आप माइंड से ही निकाल दें कि मुझे जब मैं खड़े होकर कुकिंग करूँ या कुछ भी जब मैं काम करती हूँ, तो ये बिल्कुल मुझे नहीं फ़ील होता कि इसके साथ बॉडी टच कर रही है या ये मुझे कुछ ऐसे प्रॉब्लम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिस्टर ने कहा कि आप इसको सिंक के नीचे वाली जो कैबिनेट है ना, उसके डोर के साथ लगा दें। आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, वहाँ भी लग सकती थी। लेकिन क्या है कि मैंने जो अपना बर्तन धोने वाला सिंक है ना, उसके नीचे वाली कैबिनेट में ना सर्फ लिक्विड डिटर्जेंट रखे हुए हैं, उनकी होती है स्मेल, और मैंने इसमें रखने होते हैं डस्टर। तो वो फिर स्मेल जो है वो डस्टर में चली जाएगी, और डस्टर जब कुकिंग वगैरह में आगे पीछे कोई चीज़ पकड़ने के लिए यूज़ करती हूँ तो वो फिर स्मेल आती है। तो इसलिए ये यहाँ बड़ी अच्छी है। मैं बल्कि सुकून में आ गई हूँ। जो भी कपड़ा डस्टर में पकड़ती हूँ ना, मैं उठा के इसके अंदर डायरेक्टली गिरा देती हूँ, तय करना भी नहीं पड़ता। बल्कि वैसे तो आगे पीछे रखा हुआ awkward सा ज़रा लगता है, बुरा लगता है ना। तो मैं अब इसमें टोकरी में सीधा उठाया, टोकरी में गिराया, जब फ्री हुआ फिर तय लगा ली, बना लिया कुछ जब क्लीनिंग के टाइम। तो अभी मैं अपने लिए फिर बना रही हूँ अब रोटी। आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं, कुछ मैच के चक्करों में, कुछ वैसे छुट्टियाँ हैं तो उठे ही लेट हैं। तो बच्चों ने तो अभी खाना नहीं है, तो मैंने कहा मैं अपना पराठा बना लूँ। बल्कि आटा भी फ्रेश नहीं गूंदा हुआ था, और मैंने कल वाला आटा थोड़ा सा बचा था, तो उसी से मैं पराठा बना रही हूँ। मैं वैसे पराठा फ्रेश आटे का बनाती हूँ, फ्रिज वाले आटे से रोटी अच्छी नहीं बनती। हमेशा मेरी अम्मी ये एडवाइस करती थी कि आटा फ्रेश गूंद के पराठा बनाना चाहिए। उसके बाद मेरी सिस्टर ने पूछा कि ये जो आपने टिश्यू होल्डर लगाया, ये आपने कहाँ से लिया। मैंने लिया था ड्रैगन मार्ट से, 30 दिरहम का आया था। मेरा दिल था मैं इससे छोटा साइज़ लूँ, लेकिन इससे छोटा साइज़ था नहीं। ये सबसे छोटा साइज़ यही है। इससे बड़े और भी थे, और मॉडल्स में भी है और डिज़ाइन, लेकिन मुझे ना ये कंफर्टेबल ऐसे लगा था, तो मैंने ये वहाँ से लिया था। इसका मुझे बड़ा सुख है कि मेरा टिशू जितना मुझे चाहिए होता है, मैं उतना वो निकाल लेती हूँ तोड़ के। तो साथ में रोटी ना जल जाए, तो मैं ज़रा अपनी रोटी को भी देख रही हूँ साथ साथ। तो ये फिर टिशू आपको ड्रैगन मार्ट से भी मिल जाए। किसी और मॉल में मैंने वैसे देखा तो नहीं है, बाय द वे शायद कहीं मिलता ही हो, लेकिन ड्रैगन मार्ट में तो 100% है कि आपको मिल जाएगा। दुबई ड्रैगन मार्ट, वो जो इंटरनेशनल सिटी के पास है, जिसे हम चाइना मार्केट वैसे कहते हैं। और मेरी चाय और लस्सी रेडी हो गई है। मुझे बहुत से कमेंट्स आए कि आप चाय और लस्सी पराठे के साथ एक साथ इसे यूज़ करती हैं। तो बस मैं करती हूँ, मैं पानी, जैसे लोग अगर नाश्ता करते हुए पानी पीते हैं, तो मैं पानी नहीं पीती, मैं उसकी जगह फिर लस्सी यूज़ कर लेती हूँ। और ये मैं मनी प्लांट लेके आई थी, इसको तो 1 मंथ होने वाला है, और ये इसी गमले में लगा हुआ था जिसमें ये अभी है। तो मैंने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए ना मैं नए गमले ले लेती हूँ, पॉट। तो ये लेके आई हूँ जी मैं। इस तरह से ना इसके ऊपर डिज़ाइनिंग बनी हुई है, तो ये लेने के लिए मैं गई थी। और एक मैं ये ले आई हूँ, अब इसमें रखूँगी ऐसे। ये देखें, अब ना इस तरह से इसके अंदर ये सेट हो जाता है। मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। अब मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है।
और कितना ये गमला प्यारा है, छोटे छोटे इसके ऊपर फूल बने हुए हैं ना। ये वाइट नहीं है, ऑफ वाइट से कलर का है, आप पता नहीं वीडियो में कैसा लगे। तो इस तरह से एक ये मैं लेके आई हूँ, और ये दोबारा मैं गई थी नर्सरी में, और मनी प्लांट ये मैंने लेके आई हूँ। और इनके लिए भी ये भी वो प्लास्टिक टाइप के गमले में थे, इस तरह के ये वाइट इनके गमले हैं ना, तो इनमें हैं। तो मैंने कहा इनको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। ये मैं लाई तो 3 हूँ, एक मैंने कहा बालकोनी में हैंग कर लूँगी और 2 मैं अंदर रख लूँगी। अभी मौसम है आजकल, तो ये मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, इसको भी मैं ओपन करके कि इनके लिए मैं कौन सा लेके आई हूँ। से वो पैकिंग भी अच्छी करके देते हैं। ये क्योंकि वो छोटा था गमला मनी प्लांट, निकल आओ। ये देखिए, ये मैं ये ले आई हूँ मैं इस तरह का, ये 2 एक जैसे लेके आई हूँ ब्लैक, और ये इसके ऊपर ऐसे लाइनिंग लगी हुई है, और ये इसमें रखूँगी। अब ये दूसरा भी आपको दिखाती हूँ मैं। और दूसरा भी मैं सेम लेके आई हूँ। इनका साइज़ इससे छोटा है, ये गमला थोड़ा बड़ा था, ये छोटे हैं। और ये इसमें भी बड़ा मिल जाता था सेम, लेकिन बड़ा क्यों नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि वो ज़्यादा, जब मैंने ये साथ लेके गई थी मनी प्लांट वाम शॉपर में डाल के ना, गिफ्ट मार्केट साथ लेके गई हूँ। और उनको जहाँ वो रिसेप्शन है, उनको मैंने कहा है कि मैंने इनके साइज़ के लिए ये मैं अपना पौधा एक साथ लेके आई हूँ। उन्होंने इसके ऊपर एक स्टिकर लगा दिया था ताकि ये हो कि ये मैंने अंदर से नहीं लिया, वो मेरा पर्सनल है। तो मैंने कहा मुझे सही एग्जैक्टली इसके लिए गमले चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ले जाएँ। तो इसलिए फिर मैंने वहाँ रख के काफ़ी गमले देखे, तो जो बड़े थे ना, ये उसके अंदर चला जाता था और बुरा लगता था। तो इसमें ये मैं आपको अभी रख के दिखाती हूँ। देखिए सही बिल्कुल ऐसे इसका ना कॉर्नर देखे साइज फिट आ गया है। तो अब ये ऐसे इसके ऊपर से मैं ये उतार दूंगी ना, क्योंकि मैंने हैंग तो नहीं करने। तो इस तरह से ये इनकी अब लुक आएगी। ये भी मैं इसमें रखती हूँ इस तरह से, ये ऐसे। ये मैं गमले जो है ना, ये लेने के लिए गई थी एक्चुअली मैं गिफ्ट मार्केट। तो कोई ना कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़, और ये चीज़ नर्सरी में मैंने पता की ये मुझे मिली है 10 दिरहम का एक मिला है। ये भी 10 दिरहम का है, ये भी 10 दिरहम का, और वो जो पीछे वाला आपने देखा ना, वो 14 दिरहम का मुझे मिला है। तो ये नर्सरी में थे 25 मैक्सिमम। उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 आपके लिए कर सकते हैं, और वो जो बड़ा था वो 35 से कम नहीं दे रहे थे। तो नर्सरी में महंगे होते हैं, तो इसलिए फिर। और लुलु कारफोर में ये सेरामिक के हैं, मुझे वो प्लास्टिक टाइप के नहीं चाहिए थे, वो तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। तो इसलिए फिर मैं गिफ्ट मार्केट मुझे जाना पड़ा। तो मुझे फिर मैं लेट चली जाती हूँ ना, तो रश नहीं होता, तो इसलिए फिर वो लगता नहीं है कि दुबई से शारजा जाना कोई मुश्किल है गिफ्ट मार्केट के लिए। इसके अलावा एक और मज़े की चीज़ के गिफ्ट मार्केट के साथ जो अलवादा वो डिस्काउंट सेंटर बना हुआ है ना, उसमें अब पाकिस्तानी ब्रांड की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये तो और ही अच्छी बात है। मैं पाकिस्तानी मार्केट जाती थी पहले, वहाँ से लाती थी, और इनकी प्राइस पाकिस्तानी मार्केट से काफ़ी कम है। तो ये मैं जैसे बिस्किट लाई हूँ, ये नान खदाई वाले, और ये वो बिस्टिक्स और कैंडी, रेविया कैंडी बिस्किट बड़े शौक से खाती है। तो कैंडी बिस्किट पाकिस्तानी मार्केट में बिस्किट 9-10 दिरहम से, ये जो स्नैक पैक है 6 पैक जो होते हैं, ये उसमें है ही नहीं 9-10 दिरहम से कम, लेकिन यहाँ वो भी सस्ते थे। तो मैं ये लेके आई हूँ। और मैं क्या लाई हूँ जी, ये प्लेट, ये इतने अच्छे कलर्स में आई हुई है ना ये प्लेट्स, और ये मुझे मिली है जी 8 दिरहम की। इसमें ये साइज़ भी है और इसमें एक बड़ा साइज़ भी है। मैंने एक बड़ी ली, ये हैवी काफ़ी है, मैंने कहा ये बच्चों के यूज़ करने वाली तो है नहीं, तो इसलिए फिर मैं ये एक बड़ी वाली, और इस तरह से ये इसके ना गोल्डन ऐसे बॉर्डर बना हुआ है, ब्लैक है गोल्डन बॉर्डर वाली इसके, ये 2 प्लेट्स मैं लाई हूँ ब्लैक। इसमें और भी काफ़ी पिंक भी है, वाइट भी है, और ये मिली है 9 दिरहम की, वो मिली है 8 दिरहम की। तो ये मैं लेके आई हूँ इस तरह से। और इसके अलावा जी आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पैकिंग भी इतनी अच्छी वो करके देते हैं ना, सेफ्टी वाली। ये प्लेट्स सालन के लिए, अभी तो मेरे पास वो मल्टी कलर्स वाली हैं, आपको पता है। ये नीचे से देखें ना, ये मुझे मिली है, देखें 4 दिरहम में, ये 4 दिरहम में मुझे मिली है। सेरामिक ऐसे ना बाउल टाइप बना हुआ है, प्लेट आप कह लें, बाउल कह लें। तो ये मैं 6 प्लेट्स लेके आई हूँ, ये देखें इस तरह, ये 6 प्लेट्स ये ले आई हूँ। और इसके अलावा जी ये लेके आई हूँ बड़ी एक और मज़े की चीज़, ये स्पून साथ, मैंने कहा ये सालन वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इनका कलर ना, ये गरम सालन जब हम यूज़ करते हैं तो येलो सा हो जाता है, तो वो फिर इसलिए फिर मैंने कहा ये ले लेती हूँ। ये चुटकी भी मुझे अच्छी लगी वहाँ,
ये लेके आई हूँ। और ये जुटियाँ मुझे मिली हैं 10 दिरहम में, ये 5 पीसेस। ये स्पून मिली हैं 3.25 की एक। और उसके अलावा ये टेप जो मेरी सिस्टर्स मुझसे पूछती हैं, जी आप टेप कहाँ से मिलती है? ये तो हर जगह से मिल जाती है, कारफोर में महंगी है। और वहाँ से ये 6 दिरहम की मिली है और 3 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर प्लस 2 mm इसकी है। तो ये जो सीनरी आपको लगी हुई नज़र आ रही है ना, ये मैंने इसी टेप से लगाई है। इसी तरह ये मेरे किचन में सीनरियाँ लगी हुई हैं, मैं आपको हिला के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये नहीं उतरती, ये भी मेरी इससे लगी हुई हैं। ये जो टिश्यू होल्डर लगाया हुआ है ये भी हमने इसी से लगाया हुआ है। तो इसलिए ये टेप बड़ी अच्छी है, ये ज़रूर यूज़ किया करें। नेल वगैरह से, जैसे बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं तो अलाउ नहीं करते होल करना टाइल्स वगैरह में, तो ये अच्छी है। तो ये भी मैं वहाँ से लेके आई हूँ। और उसके अलावा मैं आपको ज़रा दिखाती हूँ, ये शीट इतनी हार्ड हो गई है ना अभी। तो ये लाई हूँ जी 10 दिरहम की आई है ये 5 दिरहम की 1 मीटर आती है। मेरा जो टेबल है वो 160 समथिंग था, उसकी लेंथ है डाइनिंग टेबल पे। तो मैं अभी जो डाइनिंग टेबल वाली वैसे शीट्स होती हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, मैंने 3 2 कितनी चेंज कर बैठी हूँ मैं, वो ख़राब हो ही जाती हैं कुछ ना कुछ, उसके अंदर कट लग जाता है, उनको क्लीन करना मुश्किल होता है, डिज़ाइनिंग होता है ना ऊपर। मैंने अब क्या सोचा है कि मैं ये ट्रांसपेरेंट शीट अपने पूरे डाइनिंग टेबल के ऊपर डाल लेती हूँ और डाइनिंग टेबल भी ओरिजिनल नज़र आता रहेगा और उसके अलावा उसको क्लीन करना भी ईजी होगा। तो ये फिर मैंने मीटर में ली है, ये आपको 5 दिरहम की 1 मीटर मिल जाएगी। जब मैं डालूंगी ना तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं कैसे डालती हूँ और इसकी कैसे लुक आती है। ये इस तरह से, ये उनके पास रोल है, आपको मीटरों के हिसाब से ही मिलेगी। तो ये इसमें मैंने शॉपिंग नहीं की है। वहाँ बंदा 1 घंटा फिरता रहता है, मज़े लेता रहता है, और जब शॉपिंग देखते हैं घर आके तो बस ये 4 चीज़ें मिलती हैं। और ये डाइनिंग टेबल के ऊपर पहले मैंने ये इस तरह का रेडीमेड बना हुआ ये डाला हुआ था, लेकिन ये भी वैसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इस पे ये जो लाइनें लगती हैं, ये उदैबिया कभी कभी यहाँ ही कलर करने बैठ जाती है, तो ये देखें इस पे को कलर लग गया, ये भी नहीं उतरा, ये क्लीन करने से भी नहीं मतलब क्लीन होता। फिर ये यहाँ से भी ये फट गया है, ये इधर से भी, यहाँ से भी इसका कॉर्नर था ये भी इधर से फट गया है। तो ये वैसे बिल्कुल अभी ठीक है, लेकिन ख़राब हो जाता है। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं वो ट्रांसपेरेंट शीट इससे पूरे डाइनिंग टेबल के ऊपर अपने डाल देती हूँ, तो इससे ये सेफ़ हो जाएगा। और मैं मैट भी नहीं रखती, क्योंकि ये जो शीट डाली हुई थी ना इसके ऊपर मैट भी इतने सूट नहीं करते थे, तो मैंने मैट भी रिमूव कर दिए थे, टेबल मैट। तो अब मैं वो भी नीचे डाल के तो उसके ऊपर फिर मैं ये शीट डालूँगी। तो आप मेरे साथ रहें, देखें कि फिर डाइनिंग टेबल की एक दफ़ा लुक मैं कैसे चेंज करती हूँ। अब मैं ये टेबल को एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं इसके ऊपर शीट बिछाऊँगी वो वाली, क्योंकि मुझे हल्की हल्की सी ना डस्ट लग रही है, जैसे थोड़ा स्टेन्स भी हैं, क्योंकि वो शीट बिछाई हुई थी ना, तो उसके बाद उसको रिमूव अभी किया है। तो अभी मैं इसको क्लीन करूँगी। ये डिटोल ऑल पर्पज़ क्लीनर से आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको क्लीन करने के बाद ही मैं इस पर शीट डालूँगी वो वाली ट्रांसपेरेंट टाइप। तो आप देखें कितनी शाइनिंग आ जाती है इसमें। तो ये शाइनिंग नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर फ़ायदा ऊपर मैंने शीट बिछा दी है। तो अब मैं ज़रा क्लीन कर लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं ये मैट शीट जो लेके आई हूँ ना, ये ट्रांसपेरेंट टाइप, ये डाइनिंग टेबल के ऊपर डालूँगी। सलार से कहा है कि हेल्प करने ओपन करने में ज़रा, ऐसे आपस में ये हो गई है ना, स्टिकी टाइप हुई पड़ी है। हाँ इतनी अच्छी थी, इसके ऊपर अब डालें ऐसे पूरी, अल्लाह करे पूरी आ जाए। साइज़ तो मैंने टेबल का बताया था, बल्कि लंबी होनी है मैंने कहा था, तो लंबी भी आप देना सही, ऐसे इस तरह से लेंथ इसकी ऐसे सेफ़ हो जाएगा। मुझे इतनी इसकी थी ना, मैं कहती थी कि ये नहीं अच्छा लगता टेबल डाइनिंग जो है मैट के बगैर, क्लीन करना मुश्किल होता है। तो ये जो मैंने ट्रांसपेरेंट शीट डाली इतनी मज़े की है ना, ये ऐसे स्टिकी टाइप है, जैसे ये देखिए ना, मैं टेबल को अगर टच भी करती हूँ ना इसको, तो ये इधर उधर मूव नहीं होती। तो मैं अब क्या करूँगी कि इनके जो कॉर्नर है ना उसके ऊपर थोड़ी सी मैं ना स्टिकी टेप टाइप लगा दूँगी, ये भी जैसे बड़ी हुई है, तो यहाँ मैं इनको फोल्ड करके ज़रा तो फिर इनको सेव कर दूँगी। तो ये मेरी इस तरह से ये सेट हो गई है। अब मैंने जो इसके ऊपर से चीज़ें उठाई हैं ना ज़रा वो भी रख देती हूँ। ये मेरे हबी गए हुए हैं
वो तो सबसे ज़्यादा शौक़ से ये मीठी वाली और दूसरी सौंफ वही यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये भी मेरा इसके ऊपर रख देती हूँ। ये तो ये मैंने कहा जी कुछ चीज़ें थी जो कुछ कमेंट्स थे जो आपके साथ शेयर करने थे। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। मेरी कोई बात बुरी लगे तो सॉरी, कोई समझ ना आए तो बता दिया करें। और मैं अगर कमेंट्स पढ़ लूँ तो रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, अगर ना रिप्लाई करूँ तो फील ना किया करें। दुआओं में याद रखें। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।